हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एसएससी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर हो गया थियोफ्रेट्स। सबसे पहला आंसर हो गया वनस्पति विज्ञान के जनक किससे बोलते हैं? थियोफ्रेट्स को बोलते हैं। दूसरा हो गया हमारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो बोलेंगे क्या आंसर? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की थी? कहने का मतलब है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की थी? तो वो कौन सा था? बेरिलियम था। कौन सा था? बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधि रूप से किस वर्ष आरंभ हुई? भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1881 से हुई थी। कब हुई थी? 1881 से। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। चलिए देखते हैं। सगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? सगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1816 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली दोस्तों याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। पंच जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसने किया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसे किया गया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। भारतीय शास्त्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अमजद अली खान इसको किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान जो है दोस्त किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो वो सरोद वादक है। अमजद अली खान क्या है? सरोद वादक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। किस वर्ष तक हु ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था? किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो वो था 2025 तक। कितना था? 2025 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फास्ट तरीके से देखते हैं। बहुत सारे हमारे पास जीके हैं। कुछ 15,000 से जीके हैं। 1500 जीके हैं, सॉरी 1500 जीके हैं। तो इसे हम लोग फास्ट तरीके से देखेंगे। ये सीरीज हुआ कंप्लीट। एनटीपीसी के लिए हो गया, ग्रुप डी के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, एसएससी जीडी के लिए हो गया, यानी ऑल एग्जाम्स को देखा जाए तो ये सभी के लिए
हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो 12 है। कितना है? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। कितनी है वो? 2012 से 2017 तक की है ये पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? भारत और इंडिया। कहने का मतलब है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस वर्ष जनगण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो 1950 में। कब अपनाया था? 1950 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल था और बीपी मेनन थे। कौन थे? बीपी मेनन। ये थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? कबड्डी हो गया। भारत के राष्ट्रीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग द्वारा नियुक्त? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 280 आर्टिकल कितना संबंधित है? 280 संबंधित है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। नेक्स्ट देखते हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? खानवा। कौन सा है? खानवा। शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायक बनाई गई थी? तो ये था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माँ भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में स्थित है। महालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान का दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तब बिमल शाह थे। कौन थे ये? बिमल शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासनकाल में आया था? तो ये था राजदूत। मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीय जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, राजदूत बन के आए थे। ठीक है। यह हुआ लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकात्मक घटना के कारण। लैंप की बत्ती में ऊपर जो तेल उठता है वो केशिकात्मक की क्रिया के कारण होता है। ठीक है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी है। क्या है वो? सोनोग्राफी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। दूसरा 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तीसरा 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। की ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है। मानव शरीर का तापमापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस। 12 पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017 जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और हुए 50 पूरे होने में। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के। ठीक है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के। उत्तर भारत के मंदिरों को कहा जाता है नागर शैली। ठीक है। दक्षिण भारत को बोला जाता है द्रविड़ शैली। ठीक है। द्रविड़ शैली बोलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। वह कौन सा भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रतिव्यक्ति आयतन किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी था। तो दोस्तों ये टॉप 50 हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुए, VVI हुए, हर एक एग्जामों में देखने को मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और ये 1500 कंप्लीट कराएंगे जीके, जो NTPC के लिए रामबाण साबित होंगे, ग्रुप डी के लिए होंगे, SSC के लिए होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। चलिए 1500 क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके थे और 50 क्वेश्चन से आगे करते हैं हम लोग। चलिए तो हमारा वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा हो गया 51वां क्वेश्चन हो गया हमारा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? बोला गया है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र को क्या बोला गया है? सेवा क्षेत्र बोला गया है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला गया है? सेवा क्षेत्र बोला गया। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक। ठीक है दोस्तों। और तीसरा हो गया हमारा सेवा क्षेत्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? प्रसिद्ध खजुराहो का नृत्य जो है महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो हमारा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। कौन सा है? पद्म विभूषण। पहला भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण,
तीसरा है पद्मश्री। तीसरा क्या है? पद्मश्री। चलिए वीडियो को नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। ठीक है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? भारत महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये कांस्य पदक प्राप्त किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब में हुई थी। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8% वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1904 ईस्वी में किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। संदर्भ सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। चलिए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। ठीक है। और नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हमारा बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये कानपुर में खोली गई थी। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? तो कानपुर में खोली गई थी। नेक्स्ट देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में हुआ था और फारसी यहीं से इन्होंने सीखी थी। फारसी भाषा यहीं से सीखी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा की जाती है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं।
ये होगी लॉलीपॉप क्वेश्चन थे ये, इसलिए इसको फट से कर दिए हम लोग। और अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे लोनार झील किस राज्य में देते हैं? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में? तुम्हारा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया जाता है विश्व का लघु संसद। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वह कौन था? सिकंदर लोदी। बोला कि किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह कौन था? सिकंदर लोदी था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नृत्य किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नृत्य किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलती है हार्मोन ये होता है उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में हार्मोन निकलता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, इसलिए उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक होंगे कौन? आर्किमिडीज। दक्षिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये था 1943 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। शुरू कब किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन विद्रोह शुरू हुआ था। निरस्त कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने जारी किया था। किसने जारी किए? इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो ये था 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? राजा जयसिंह की संधि के साथ हुआ था पुरंदर की संधि। क्या? पुरंदर की संधि राजा जयसिंह के साथ हुआ था 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं हम लोग? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अकबर सम्राट वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। चलिए वीडियो को इसी तरीके से स्पीड में, ताकि टाइम को देखते हुए हम लोग 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मंत्री कौन थे? जगजीवन राम मंत्री थे। ठीक है, 1971 के समय पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? पोर्ट ब्लेयर पर की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? पोर्ट ब्लेयर पर की गई थी। नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? रामवरण यादव। नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? रामवरण यादव। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार है। कौन है? उमंग कुमार। मित्र मेला क्या है? ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है।
मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य की एक सामाजिक प्राणी यह कथन है अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कथन किसका है? अरस्तु का है। किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता अधिक होती है। हमारा 100वां क्वेश्चन हो गया। अब द लास्ट क्वेश्चन हो गया। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ये हमारा हुआ टॉप 100 क्वेश्चन। कौन सा हुआ? टॉप 100 क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग ये एनटीपीसी और ये ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये चाहे जो भी हो, बीएसएससी का हो, ये सब की तैयारी के लिए है, या एसएससी के लिए हो, ये मैराथन रामबाण साबित होंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और उस 1500 सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा डे रहा 3rd। चलिए आज देखते हैं। 50 क्वेश्चन पहले किए थे, 50 क्वेश्चन सेकंड में, और आज देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आता है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रेडियो का समस्वरण स्टेशन कहाँ है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। समस्वरण स्टेशन क्या है? उदाहरण है अनुनाद। नेपाल का संविधान लागू किया गया था कब? 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 ईस्वी से हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2016 ईस्वी से। 1 मई 2016 ईस्वी से हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 है। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में होती हैं? तो 4 होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन एक दूरी होती है जिसको मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। कैसी है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। ठीक है, कजाकिस्तान की नई राजधानी कजाकिस्तान होगा की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ शुरू की गई है? नूर सुल्तान में शुरू की गई है। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार थे। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां था। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। किसका है? बांग्लादेश का है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है जो एग्जामों में देखने को मिलते रहेंगे आपको।
सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए, तनख्वाह किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी। तनख्वाह किस धर्म का पवित्र तनख्वाह किस देश का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? तो 1948 ईस्वी में। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? चीन इंग्लैंड के बीच। अफीम युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश राज अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो अफगान युद्ध लड़ी गई थी। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी था। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय। फ्रेंडशिप हाईवे किन देशों के बीच है? फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? चीन नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? चीन और नेपाल के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध का अभ्यास होता है? भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का युद्ध अभ्यास होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सुरमा है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टाइम को न बर्बाद करते हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और जापान की संसद को डायट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डायट। डायट बोलते हैं। अब यह थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। कहाँ होगी? तिरुवनंतपुरम होगी। केरल की राजधानी कहाँ होगी? तिरुवनंतपुरम हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला के। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी हो गई। बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो हरियाणा से की गई थी। ठीक है, भारत के प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई थी? भारत के प्रथम लोकपाल बिल पारित हुआ तो 2013 ईस्वी से। ठीक है, सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह बोलते हैं। सूफी संत की कब्र को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? दरगाह। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेरहवीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस देश के नाम से जाना जाता था? 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गौंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गौंड के नाम से जाना जाता था। गौंड के नाम से जाना जाता था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि पर नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि पर नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? क्या है ये? स्तन ग्रंथि है। क्या है ये? स्तन ग्रंथि है। ब्रेस्ट ग्रंथि है। ब्रेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? भारत केसरी के नाम से जानता है कुश्ती को। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जानता है? कुश्ती को जाना जाता है। अब भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज को दिया जाता है। क्या है? पंकज पिनाकी चंद्र को। किसके? पंकज गुप्ता को दिया जाता है दोस्त। किसको दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। टाई ब्रेकर शब्द ये जो है पूछा जाता है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हेलीबीट का मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हेलीबीट का मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था अल हिलाल समाचार पत्र। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नागरगढ़ का किला किसने बनाया था? नागरगढ़ का किला किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। ठीक है, नागरगढ़ का किला किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, और ये सीरीज दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी राममणि ने करवाया था। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये पीछे पढ़े थे अभी हम लोग, पीछे क्वेश्चन देखे थे कि ये नागरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और जो है अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन था, ये दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणि ने करवाया था। और एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तल लेंस उपयोगी है। क्या है दोस्तों? उत्तल लेंस उपयोगी है। ठीक है, तो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो को बढ़ाते रहिए, इसे हम 1500 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।